नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जेएसएससी सीजीएल में सफल हुए अभ्यर्थी पहुंचे सीएम आवास, मुख्यमंत्री से की मुलाकात। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचा है। बाकी सभी सफल अभ्यर्थी मोरहाबादी के बापू वाटिका में जमा हुए हैं। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट की तरफ से फाइनल रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई है। अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है, जिसके बाद आज जो सफल अभ्यर्थी है वो सीएम से मिलने पहुंचे हैं। रामगढ़ में सड़क हादसा, 2 की हुई मौत। कोयला लदे हाईवा की चपेट में आई बाइक सवार, नाराज लोगों ने सड़क किया जाम। रामगढ़ जिले के सयाल मंगल बाजार के समीप सड़क हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों उरीमारी के पिंडरा कॉलोनी के रहने वाले थे। घटना बीती रात की है। आज स्थानीय लोग शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिए हैं। लोग मुआवजा देने और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कोयला लदा हुआ हाईवा उरीमारी से मैथन जा रहा था। उसकी स्पीड काफी तेज थी। इसी दौरान हाईवा ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरे को रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। नाराज ग्रामीण प्रबंधन ने मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब तक प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। ग्रामीण सारा दोष प्रबंधन को दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भीड़भाड़ वाले इलाके में भी गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती है, जो प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही है। ग्रामीणों ने कई बार स्पीड ब्रेकर लगाने की भी मांग की थी, जो अब तक नहीं लग पाया है। क्रिसमस से पहले 7 जिलों में हल्की बारिश के आसार। 25 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा, फिर आएगी कनकनी वाली ठंड। झारखंड में बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया का असर अब भी बरकरार है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बादल छा रहे हैं। इस वजह से ठंड का असर थोड़ा कम हो रहा है। हल्के बादल होने की वजह से हाड़ कपाने वाली ठंड से राहत मिली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि क्रिसमस से एक दिन पहले झारखंड के 7 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के जिन हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया गया है वह राज्य के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिणी हिस्से हैं। जिन जिलों में बारिश नहीं होगी वहां बादल छाए रहेंगे। हालांकि क्रिसमस के दिन मौसम साफ रहेगा। इस दिन 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहेगा। बीते कुछ दिनों से राजधानी सहित पूरे झारखंड के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार 24 दिसंबर यानी कि मंगलवार को राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और सिमडेगा जिला में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिसमस के दिन से मौसम साफ हो जाएगा, फिर तापमान में गिरावट आने की पूरी संभावना है। इसके बाद से एक बार फिर ठंडी हवाओं का लहर लोगों को झेलना होगा। 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल होंगे छात्र। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के नए नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर फेल किया जा सकता है। 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जा सकता है। उसमें भी फेल होने पर छात्र को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। अभी तक 8वीं कक्षा तक फेल करने का प्रावधान नहीं था। वर्ष 2010-11 से 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा बंद कर दी गई थी। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। इसके चलते स्कूली शिक्षा में गिरावट आ गई थी। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में नतीजे खराब आ रहे थे। राज्य सरकारें इस व्यवस्था को लेकर असमंजस में थी। नई व्यवस्था के बाद राज्य चाहे तो परीक्षा करा सकते हैं। केंद्र शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इन नियमों का संक्षिप्त नाम निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 है। यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रशासन की तारीख से लागू हो गए हैं। ब्लैकलिस्ट हुई एजेंसी ने करवाई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा। ओएनजीसी और यूपी पुलिस नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप। जानकारी के बाद भी आयोग ने दिया जिम्मा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस परीक्षा के संचालन का जिम्मा जिस सतवत इंफोसोल को दिया गया था वह ओएनजीसी और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोपी था। हालांकि एजेंसी ने जेएसएससी को इसकी जानकारी दी थी, इसके बावजूद उसका चयन कर लिया गया। एसआईटी ने 13 जनवरी को चेन्नई में सतवत इंफोसोल के अधिकारी गोपीनाथ कुप्पुसामी से पूछताछ की थी। गोपीनाथ ने बताया था कि उनकी एजेंसी ने ओएनजीसी के लिए काम किया था। उस परीक्षा में अयोग्य उम्मीदवारों के चयन का आरोप लगा। एजेंसी पर यूपीएस सर्वर और नेटवर्क से जुड़ी गड़बड़ी के भी आरोप लगाए गए, फिर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। हालांकि बाद में देहरादून हाईकोर्ट ने ब्लैकलिस्ट करने के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद एजेंसी को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के आयोजन का भी काम मिला, जिसमें हैकिंग का आरोप लगा। हालांकि गोपीनाथ ने सभी आरोपों को गलत बताया है।
गुमला के गांवों में घूम रहे 18 जंगली हाथी, ग्रामीणों के घर तोड़े, 9 बोरा धान खा गए। भगाए जाने के बाद अब फसल कर रहे बर्बाद। गुमला के गांवों में 18 जंगली हाथी घूम रहे हैं। हाथियों का झुंड बीती रात भरनो प्रखंड के मलगो बरटोली गांव पहुंचा। वहां ग्रामीण किशुन लोहरा के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही दरवाजा तोड़कर घर के अंदर रखे 9 बोरा धान भी हाथियों ने चट कर दिया। इसी गाँव के जीत बाहन लोहारा और अजय लोहरा के घर को भी हाथियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इन ग्रामीणों के घरों को हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त कर देने के बाद अब इनके रहने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि सूचना मिलने के बाद रात में ही वन विभाग की टीम और भरनो पुलिस गांव पहुंची। यहां टीम ने सुपा महुआ टोली स्थित आम बागान से हाथियों के झुंड को भगा दिया, जिसके बाद हाथियों का झुंड बल को होते हुए भरनो अस्पताल के पीछे पंडरानी के सरना पतरा के पास पहुंचकर अपना डेरा जमा दिया है। इस दौरान हाथियों के झुंड ने दर्जनों किसानों के खेतों में लगे मटर, गेहूं, आलू, प्याज आदि सब्जियों की खेती को रौंदकर बर्बाद कर दिया है। इस तरह की घटना के बाद सभी प्रभावित किसानों ने वन विभाग से उचित मुआवजे की मांग की है। वहीं क्षेत्र से हाथियों को भगाने की भी मांग की है। रामगढ़ पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पतरातू डैम के पास अवैध पिस्टल के साथ धरा है। बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। रामगढ़ पुलिस ने 2 अपराधियों को अरेस्ट किया है। इनकी गिरफ्तारी पतरातू डैम के पास से हुई है। पुलिस ने इनके पास से अवैध पिस्टल और नीले रंग का पल्सर बाइक बरामद किया है। सूचना के मुताबिक ये बड़ी किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अपराधियों के बारे में रामगढ़ एसपी को सूचना मिली थी, जिसके बाद वेरिफिकेशन कर एसडीपीओ पतरातू के नेतृत्व में बनी टीम ने कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक पुलिस को आता देख दोनों मोटरसाइकिल से तेजी से भागने लगे, जिन्हें पीछा कर पकड़ा गया। उनके पास मिले हथियार के बारे में पूछा गया तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इस संबंध में पतरातू थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अरेस्ट किए गए अपराधियों के नाम साहिल सिंह और राहुल शर्मा है। अपराधियों से पूछताछ के क्रम में दोनों ने बताया कि पतरातू रेलवे क्रॉसिंग के पास एमपीसीपीएल कंपनी की ओर से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जहां हो रहे निर्माण कार्य पर फायरिंग करने की बात स्वीकार किया है। घर में रखी बाइक अपराधियों ने जलाई। गलियारे में बाइक लगा सोने गए अधिवक्ता, देर रात घटना को दिया अंजाम। गुमला के डीएसपी रोड बड़ाइक मोहल्ला के रहने वाले अधिवक्ता हीरा ओहरदार के घर के गलियारे में लगी बाइक अपराधियों ने जला दी। घटना रविवार देर रात के लगभग 1:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक घर की दीवार फांद अपराधी आए और गली में रखी हुई यामाहा बाइक को आग के हवाले कर दिया। पीड़ित के मुताबिक इससे पहले भी अपराधियों द्वारा 2 बार वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया गया, पर वे असफल रहे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह वे कल भी अपने बाइक को खड़ा कर सोने चले गए। इसके बाद देर रात जलने की आवाज आने लगी, जिसके बाद बाहर निकल पानी से बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बाइक जलकर राख हो चुकी थी। इधर इस घटना की सूचना पुलिस को सोमवार की सुबह दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंचकर मौके पर छानबीन के प्रयास में जुट गई है। थानेदार सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, छानबीन की जा रही है। नकली कॉल गर्ल बंद, लड़कों की जेब पर डाका। 500 से होती है शुरुआत, फिर घंटे के हिसाब से तय होता है रेट। धनबाद के युवाओं को फंसाने के लिए साइबर ठगों ने नया हथकंडा अपनाया है। हनी ट्रैप के जरिए लड़कों को फंसाया जा रहा है। लोक लाज के कारण लड़के पुलिस के पास शिकायत भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल साइबर ठग कॉल गर्ल के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। दरअसल एक मोबाइल नंबर को वायरल कर लोगों को फंसाया जा रहा है। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करने पर कॉल गर्ल भेजने की बात कही जाती है। पैसे ठगने के लिए लड़कियों की तस्वीर भी भेजी जाती है। होटल में लड़कियों को भेजने के नाम पर ऑनलाइन रुपए ट्रांसफर कराकर ठगी की जा रही है। धनबाद के युवा तेजी से इसके जाल में फंस रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल करने के बाद 500 रुपए मांगे जाते हैं। रुपए भेजने के लिए QR कोड भी दिया जाता है। रुपए ट्रांसफर करने की जानकारी उस व्हाट्सएप नंबर पर भेजने के बाद लड़कियों की फोटो भेजी जाती है। लड़की पसंद होने पर 3000 से 7000 रुपए तक घंटे के हिसाब से मांगा जाता है। विश्वास दिलाने के लिए लड़कियों से बातचीत भी कराई जाती है। ठग की बातों में आकर युवा रुपए ट्रांसफर कर देते हैं। आपको ग्रामीण मंत्री बनाने के लिए जिताए थे, दे दिया स्वास्थ्य विभाग। मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे, जामताड़ा में बोले इरफान अंसारी के समर्थक। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। आए दिन वह ऐसा कुछ ना कुछ कर जाते हैं या बोल जाते हैं जो चर्चा का विषय बन जाता है। रविवार को फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि राजनीति गर्मा गई है। दरअसल इरफान अंसारी अपने क्षेत्र के एक कार्यक्रम में गए थे। इस दौरान ऐसा कुछ हुआ कि वहां से वीडियो वायरल हो गया। आपको मालूम हो कि इरफान अंसारी जहाँ भी जाते हैं वहां से फेसबुक पर कार्यक्रम लाइव कर देते हैं। कल भी उन्होंने ऐसा ही किया। उनके मोबाइल से कार्यक्रम का लाइव हो रहा था। तभी वहां कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जाने लगा कि हम लोग आपको ग्रामीण विकास मंत्री बनाने के लिए वोट दिए थे, लेकिन आपको स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया। जिनके पास विशेष जाति का 10 वोट भी नहीं है, उन्हें ग्रामीण विकास मंत्री बना दिया। हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूकेंगे। इसके बाद इरफान अंसारी की आवाज आती है कि जहां बोलना है वहां बोलिए, यहाँ बोलकर क्या फायदा, लाइव चल रहा है। इसके बाद स्पीकर म्यूट हो जाता है। हालांकि तब तक यह वीडियो वायरल हो गया। बात बड़ी तो वीडियो इरफान अंसारी
के पेज से डिलीट कर दिया गया। वहीं मंत्री इरफान अंसारी से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं कहा है, मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ चाय पी रहा था। मैंने कार्यकर्ताओं को काफी डांटा, वे लोग अब वो आवाज की मांग कर रहे थे। इस वीडियो को क्रॉप करके किसी ने वायरल कर दिया है। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक की मौत। गुमला का चुंदरी मेला देख लौट रहे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। गुमला जिला के घाघरा थाना क्षेत्र अंतर्गत महू गांव मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल से गिरकर बदरी करमटोली निवासी जोगेश्वर उरांव और गुनिया निवासी राज उरांव गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से देर रात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा लाया गया, जहां चिकित्सक ने जोगेश्वर उरांव को इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया, जबकि बेहतर इलाज हेतु राज उरांव को गुमला रेफर कर दिया गया। घटना के विषय में मृतक के परिजनों ने बताया कि बाइक सवार होकर दोनों चुंदरी मेला देखकर मोटरसाइकिल से लौट रहे थे। इसी क्रम में महू गांव मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर गिर गए और बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नए साल पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। नए साल में कोई आपकी खुशी में खलल नहीं डाले, इसे लेकर हजारीबाग पुलिस की टीम ने व्यापक तैयारी कर ली है। हजारीबाग के विभिन्न चौक चौराहा पर अब ट्रैफिक पुलिस वैसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो नशे की हालत में 4 पहिया गाड़ी चला रहे हैं। इसी क्रम में हजारीबाग के नगवा टोल प्लाजा में ट्रैफिक पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जाँच करते हुए देखी गई। विशेषकर बिहार की गाड़ियों को चिन्हित कर अल्कोहल जाँच किया है। दरअसल बिहार में शराब बंदी है, ऐसे में झारखंड पहुंचने के साथ ही कई लोग ऐसे हैं जो शराब का सेवन कर लेते हैं। उनकी लापरवाही के चलते दुर्घटना हो जाती है। इस आलोक में बिहार के तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। गाड़ी चालक का ब्रेथ एनालाइजर के जरिए जांच किया गया। जांच के क्रम में नशे की हालत में पाए गए चालकों के खिलाफ फाइन भी काटा गया है। हजारीबाग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई चालक नशे की हालत में पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरा राशन कार्ड का रिकॉर्ड पर धोती साड़ी देने में फिसड्डी। झारखंड बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब कोई सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से अलग अपने मद से लाखों सदस्यों तक राशन पहुंचाने में सफल रही है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की माने तो पिछले 24 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ग्रीन राशन कार्ड धारकों की संख्या 20 लाख को पार कर गई है। ग्रीन राशन कार्ड धारी परिवारों की संख्या 6.55 लाख है। यह आंकड़ा 20 दिसंबर 2024 तक का है। हालांकि धोती साड़ी और लुंगी देने में सरकार फिसड्डी साबित हुई है। बता दें कि वर्ष 2011 की जनगणना के बाद से जनसंख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने पहले ही झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम ग्रीन कार्ड धारक सुपात्र लाभुकों का लक्ष्य 25 लाख निर्धारित किया हुआ है। यह लक्ष्य NFSA कानून से अलग है। केंद्रीय कानून के तहत राज्य में सभी 61 लाख से अधिक परिवार राशन कार्ड धारक है। इसके तहत कार्डधारी सदस्यों की संख्या 2.64 करोड़ पार कर गई है। झारखंड में नक्सलियों ने आगजनी की तो नपेंगे थानेदार। राज्य के नक्सल व दूसरे स्प्लिंटर ग्रुप द्वारा आगजनी की वारदात पर लगाम कसने में नाकाम थानेदारों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल व DGP अनुराग गुप्ता ने चतरा, लातेहार, हजारीबाग व रांची ग्रामीण की विधि व्यवस्था पर कुछ दिनों पहले समीक्षा करने के बाद इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक यदि नक्सली स्प्लिंटर ग्रुप आपराधिक गुटों द्वारा आगजनी की घटना की जाती है और यह पाया जाता है कि थाना स्तर से घटित घटना की रोकथाम के लिए अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई या सूचना के अभाव में घटना हुई है तो SP की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित थानेदार की जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। गृह सचिव व DGP की संयुक्त आदेश में जिक्र है कि यदि SP के स्तर से शिथिलता बरती जाती है तो ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ सीधे पुलिस मुख्यालय के स्तर से कार्रवाई की जाए। पलामू में महिला डांसर की हत्या, अपराधियों ने दिन दहाड़े सिर में मारी गोली। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना के देवरी रोड स्थित नर्तकी मोहल्ले में रविवार को दिन दहाड़े अपराधियों ने एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी है। मृत युवती की पहचान 25 वर्षीय पूजा कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रविवार को बाइक सवार 2 लोग नर्तकी मोहल्ला पहुंचे थे। उन्होंने फोन कर पूजा को घर से बाहर बुलाया। पूजा घर से बाहर आई तो बाइक सवार दोनों अपराधी उससे बात करने लगे। इसी बीच एक अपराधी ने पूजा के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक सवार अपराधी फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग बाहर निकले और पूजा कुमारी को उठाकर तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच कर युवती को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SDPO S मोहम्मद याकूब और थाना प्रभारी संजय कुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। हुसैनाबाद विधायक संजय कुमार सिंह यादव ने भी घटनास्थल पहुंचकर जानकारी ली और अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर पुलिस पदाधिकारियों और अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। गिरिडीह में हाथी ने बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। पूर्व मंत्री बेबी देवी ने परिजनों से की मुलाकात।
झारखंड में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। गिरिडीह जिले में बीती रात 4 हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ते हुए एक बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री बेबी देवी ने घटनास्थल पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और हर प्रकार की सहयोग देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने वन विभाग के सभी पदाधिकारियों को पीड़ित परिजनों को सहयोग देने की बात कही है। वहीं मृतक के परिजनों को तत्काल 40,000 रुपए मदद के तौर पर दिए गए हैं। शेष 3,60,000 जल्द ही दिए जाएंगे। पूर्व मंत्री ट्वीट कर कहा कि आज प्रातः अतकी पंचायत अंतर्गत ग्राम बेलाटांड निवासी शिकरा हेम्ब्रम जी को हाथियों ने कुचलकर मार दिया। सूचना मिलते ही मैंने घटनास्थल पर जाकर उनके परिजनों को किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए आश्वस्त किया। मैंने वन विभाग के अधिकारियों को पीड़ित परिजनों को सभी सहयोग देने की बात कही है। तत्काल 40,000 रुपए मृतक की पत्नी को दिए गए हैं और बकाया 3,60,000 है, वह भी शीघ्र दिए जाएंगे। ईश्वर मृतक की आत्मा को सद्गति प्रदान करे, विनम्र श्रद्धांजलि। झारखंड में बालू माफियाओं की बड़ी सक्रियता, सरकारी अफसरों को बना रहे बंधक, कर रहे मारपीट। चुनाव खत्म होते ही झारखंड में बालू माफियाओं की सक्रियता बढ़ गई है। साथ ही बालू का अवैध उत्खनन रोकने जा रहे अफसरों पर हमला करने के साथ साथ बंधक बनाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही के कुछ दिनों में राज्यों के अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां अवैध बालू का उत्खनन रोकने गई अफसरों की टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया, तो कहीं उन्हें घंटों तक बंधक बना के रखा। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के धमनी के निकट बालू घाट पर छापेमारी करने गए सीओ को बालू माफियाओं ने 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस ने कार्रवाई कर सीओ को मुक्त कराया। इस बीच वहां बालू माफियाओं ने हंगामा करते हुए जब्त ट्रैक्टरों को छुड़ा लिया। यह घटना 16 दिसंबर को हुई है। इस मामले में सीओ प्रकाश बेसरा ने सुंदर पहाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाजपा विधायक की सख्त चेतावनी, कहा सुधर जाओ। आज जिले में भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें अन्य नेता और समर्थक भी मौजूद रहे। इस दौरान विधायक जिले के अधिकारियों पर जमकर बरसते नजर आए। साथ ही विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने यहां के अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। गढ़वा भाजपा विधायक ने कहा कि यहाँ के अधिकारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं। मैं उन लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज से ही अपने कार्यशैली में सुधार लाए, नहीं तो निश्चित रूप से जेल जाने के लिए तैयार रहें। सभी अधिकारी आज कसम खा ले कि आज से रिश्वत नहीं लेंगे और जनता का सही तरीके से काम करेंगे, नहीं तो उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। विधायक श्री तिवारी ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर यह बात कही। भाजपा विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम आए हुए आज से ठीक 1 महीना पूरा हो चुका है, फिर भी अधिकारी अपने पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। प्रखंड, अंचल, पीडीएस सभी विभागों में घूसखोरी चरम पर है। आम जनता की जमीन पर बिना मुआवजा दिए जबरन कब्जा कर सरकारी निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस कार्य में सभी पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी अपनी ताकत लगा रहे हैं। अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों का मकान और दुकान उजाड़कर उन्हें पूरी तरह से बेघर कर दिया जा रहा है। यह सरासर गलत है। विधायक ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे जनता के साथ सड़क पर भी उतरेंगे। 8 दिनों में 7 गुना से अधिक धान खरीद। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान की खरीद पिछले वित्तीय वर्ष के शुरुआती 8 दिनों की तुलना में 7 गुना से अधिक हुई है। पिछले साल 28 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हुई थी, तब शुरुआती 8 दिनों में 39,763 क्विंटल धान की खरीदी हुई थी। वहीं इस बार शुरुआती 8 दिनों यानी 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक धान खरीद का आंकड़ा 2,75,898 क्विंटल पहुंच चुका है। इस वर्ष 15 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में किसानों से धान की खरीद की शुरुआत हुई है। विभाग के ई उपार्जन पोर्टल में रजिस्टर्ड 2.35 लाख किसानों में से 4,404 ने अधिकृत केंद्रों पर धान बेचा है। पिछले वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य 60 क्विंटल का 28.37% खरीदारी हुई थी। इस बार भी लक्ष्य 60 क्विंटल है, लेकिन खरीद की प्रगति कर लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा अनुमान है। इस बार धान खरीद के लिए 698 एमएसपी केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पिछले साल एमएसपी केंद्रों की संख्या 640 थी। झारखंड सेवा रत्न अवार्ड के लिए आवेदन 15 मार्च तक। विश्व सेवा परिषद की ओर से झारखंड सेवा रत्न अवार्ड दिया जाएगा। संगठन की ओर से शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, सामाजिक व सांस्कृतिक के अलावा अन्य सेवाभावी कार्य के लिए योग्य प्रतिभागियों को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए 15 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर बीबी राज ने बताया कि अवार्ड के लिए सरकारी कर्मचारी, संबंधित यूनिट के अधिकारी व गैर सरकारी क्षेत्र के व्यक्ति व संस्था, संबंधित इलाके के मुखिया, वार्ड पार्षद, मेयर, उप मेयर, विधायक व सांसद से किए गए कार्य के संबंध में अनुशंसा कराकर संगठन को भेज सकते हैं। नए साल से सदर अस्पताल में हृदय रोगियों का 24 घंटे होगा इलाज। सदर अस्पताल रांची में नए साल से 24 घंटे हृदय रोगियों का उपचार मिलने लगेगा। हर वक्त हृदय रोग विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात ने बताया कि जनवरी तक इस सुविधा की शुरुआत होगी। वर्तमान में सिर्फ 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं।
2 अन्य की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। कैथ लैब की शुरुआत जनवरी में हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत होते ही मरीजों को पूर्ण तरीके से हर दिन 24 घंटे इलाज की सुविधा मिल सकेगी। हृदय रोगियों को 24 घंटे इलाज देने वाला राज्य का पहला जिला अस्पताल होगा। इसके अलावा सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही हृदय रोगियों को इलाज की सुविधा मिल पाती है। 31 दिसंबर को चिकित्सकों के लिए साक्षात्कार। सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर विभाग, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी जैसे विभागों में चिकित्सकों की बहाली के लिए 31 दिसंबर को इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। घरेलू विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई पर चढ़ा दी गाड़ी, मामला दर्ज। राजधानी रांची के हरमू में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने घरेलू विवाद में अपने ही छोटे भाई पर कार चढ़ा दी। इस घटना में छोटा भाई बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद बुरी तरह से घायल युवक ने अपने बड़े भाई और उसके एक दोस्त के खिलाफ अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। मामला अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू बिजली ऑफिस के पास का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक और उसके भाई के बीच जमीन और पैसे को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। इसे लेकर आए दिनों के परिवार वालों के बीच भी कहासुनी हो चुकी है, पर मामला हल नहीं हो सका। इसी बीच वह आज दवा खरीदकर स्कूटी से वापस अपने घर धुरवा जा रहा था। इसी दौरान उसके बड़े भाई और उसके दोस्त ने कार से उसे जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। टक्कर लगने के बाद वह रास्ते पर ही जा गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद युवक ने अपने भाई और उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जनवरी 2025 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटेंगे झारखंड कैडर के आईपीएस एमएस भाटिया। झारखंड कैडर के आईपीएस एमएस भाटिया जनवरी 2025 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटेंगे। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएस भाटिया वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है और सीआरपीएफ में आईजी एडमिन है। गौरतलब है कि इससे पहले एमएस भाटिया को डीजी रैंक में प्रोफार्मा प्रोन्नति मिल चुकी है। इसको लेकर गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी की थी। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।